तो भाई क्लासिक रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 का हमेशा से ही मार्केट में एक दबदबा रहा है। लोगों को चाहे परफॉर्मेंस दिखा दो, चाहे माइलेज दिखा दो, चाहे बाकी कोई भी फीचर्स दिखा दो, उनको जो उनको क्लासिक लेनी होती है ना, उनके मन में ये रहता है भाई मेरे को तो शान की सवारी चाहिए, क्लासिक 350 ही चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कर दिया क्लासिक 650, जहाँ पे मिलता है आपको एक ज़्यादा पावरफुल इंजन, 650 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलने वाला है। 47 PS की पावर मिल रही है, 52 न्यूटन का टॉर्क मिल रहा है, पैरेलल ट्विन इंजन है। और फ्रंट से अगर आप इसको देखोगे या फिर इसको बाकी किसी भी तरफ एंगल से देखोगे तो प्रॉपर आपको लगेगा कि भाई क्लासिक जो उनकी 350 थी वही बाइक है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो मतलब सेम लुक, जिन लोगों को क्लासिक का लुक पसंद था, वो रॉयल सवारी कि भाई वाइब्स आनी चाहिए बाइक की, तो वो सेम वाइब्स आपको इस बाइक में भी मिलने वाली है, लेकिन एक ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ, जहाँ पे आपको हाईवेज़ पे कोई लिमिट नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं रहेगा कि भाई 110 के ऊपर तो मैं जा ही नहीं पाऊँगा, मुझे संडे राइड्स करनी है तो ज़्यादा पावरफुल बाइक्स है उनसे मैं पीछे रह जाऊँगा, या फिर मेरे को कहीं क्रूज़ करना है तो भाई घंटों लग जाएंगे पहुँचने में ही। वो सारे आपके जो दिमाग से टेंशन है वो सारे जाने वाले हैं। तो उस खास सेगमेंट के लिए बाइक लॉन्च की गई है और रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की ये छठी बाइक है। इससे पहले 5 बाइक वो लोग और लॉन्च कर चुके हैं। GT हो गई, इंटरसेप्टर हो गई, उनकी सुपर मीटियोर हो गई, शॉटगन हो गई, और अभी उन्होंने BS 650 लॉन्च की थी। तो ये उनकी 6th इंस्टॉलमेंट है क्लासिक 650। और अगर आप लोग लखनऊ से हो और ये बाइक बुक करना चाहते हो या फिर रॉयल एनफील्ड की किसी भी बाइक को बुक करना चाहते हो, उसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हो, तो भाई बालागंज LDE रॉयल एनफील्ड में जाके आप इसको बुक कर सकते हो। लिए आपको बाइक के इंजन की तरफ ले चलते हैं सबसे पहले। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको सेम जो इनका पैरेलल ट्विन इंजन है वो देखने को मिलने वाला है। ऑयल कूल इंजन है, पैरेलल ट्विन इंजन है, यानी ट्विन सिलेंडर के साथ में आता है, और बहुत ही ज़्यादा भाई मतलब बहुत ही चार्मिंग इंजन है। इसकी जो वाइब्स है इस इंजन की, जिस तरह से ये ग्राउंड करता है, जिस हिसाब से ये पावर डिलीवरी करता है, भाई चलाने में मज़ा आ जाता है, फ़ैन हो जाओगे। ऑलरेडी मैं 5 साल से इंटरसेप्टर चला रहा हूँ, मेरे को तो ये इंजन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। 47 PS की पावर दे रहा है, 52 न्यूटन का टॉर्क दे रहा है, तो अच्छा पावर अच्छा टॉर्क है, और 5 साल से ज़्यादा टाइम से ये मार्केट में है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी है। अब आपको ले चलता हूँ फ्रंट में, तो यहाँ पे आपको सेम जैसे क्लासिक में आपको देखने को मिलता था ना 19 इंच के स्पोक व्हील देखने को मिलने वाले हैं, बट वो आपके एल्युमिनियम स्पोक व्हील देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी सी डिस्क प्लेट देखने को मिलने वाली, जो कि आपकी 320 mm की है। डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे एक चेंज आया है, अगर आप लोग इसके डिस्क कैलिपर देखोगे ना भाई, तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बैचिंग दे रखी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे छुप के, तो यहाँ पे आप एकदम अंदर साइड अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो ये बाइब्रे का जो निशान आता है वो यहाँ पे है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये बाइब्रे के है कि रॉयल एनफील्ड के है, माइट भी ब्रांडिंग की तरफ रॉयल एनफील्ड ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे आपको 2 पिस्टन डिस्क कैलिपर देखने को मिलने वाले हैं, और साथ में 320 mm की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे प्रॉपर ये लोहे का काम है, ये भी आपका प्रॉपर मेटल है, तो प्रॉपर स्टील का आपका ये क्रोम देखने को मिल रहा है, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे 43 mm के आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपके फोक्स प्रोटेक्टर भी लगे हुए हैं। तो आपके जो सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे, जल्दी आपके कटेंगे नहीं। ऊपर की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंडिकेटर्स। ये आपके हाइलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर आते हैं, एक बार मैं आपको जला के दिखा देता हूँ तो आप देख लो। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपके हाइलोजन बल्ब के साथ में आते हैं, लेकिन भाई सिर्फ इंडिकेटर दे रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे हज़ार्ड लाइट आपकी मिसिंग है, अगर हज़ार्ड लाइट दे देते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। नहीं भाई हज़ार्ड लाइट तो दे रखी है यार, कोई नहीं, हज़ार्ड लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई ये चीज़ मज़ा आ गया, जिस मज़े की मैं बात कर रहा था ऑलरेडी आ चुका है। और फ्रंट में यहाँ पे आपको LED लाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं आपको लाइट जला के भी दिखा देता हूँ, तो भाई देख लो आप, ये है, ये आपका LED लाइट है। तो ये सेम लाइट का जो कंसोल है ना, ये आपको सारी ही बाइक्स में मिलने वाला है, चाहे आप 650 सीसी की कोई भी बाइक खरीद लो रॉयल एनफील्ड की, ये सेम आपको सेटअप देखने को मिलने वाला है। तो थ्रो इसका ठीक ठाक आपका एवरेज थ्रो है, बहुत ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी थ्रो नहीं है, लेकिन हाँ इसके अलावा आपको कोई और लाइट लगाने की जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको एक बार मीटर की तरफ मैं ले चलता हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक सा मीटर कंसोल देखने को मिलने वाला है। आप देख लो जैसा क्लासिक में मिलता है ना, बिल्कुल सेम मीटर कंसोल है। यहाँ पे छोटा सा आपको एक डिजिटल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 और साथ में आपका गियर, कौन से गियर पे बाइक है, जैसे अभी 0 पे खड़ी है, और यहाँ गियर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। RPM मीटर्स में देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ ब्लिंकर्स हैं, जैसे कि पेट्रोल का हो गया, इंजन ऑयल का हो गया, ABS का हो गया, बैटरी का हो गया, ये सारे ब्लिंकर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका ये है, यहाँ पे आपको
टाइम देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी स्क्रीन्स हैं यहाँ पे लगी हुई हैं। बाकी हैंडल जो है अच्छा खासा वाइड हैंडल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हैंडल जो है वो क्लासिक से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ज़्यादा रीइंफोर्स्ड हैंडल है। स्पेशली ये जो पोर्शन है क्लासिक में काफ़ी छोटा सा होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रीइंफोर्समेंट्स दी गई है ताकि ये हैंडल जो है इस बाइक के वेट को कैरी कर पाए। और भाई बाइक का जो वेट है ना वो आपका 243 किलोग्राम का है, तो अच्छी खासी भारी बाइक होने वाली है। मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट वेटेड बाइक है रॉयल एनफील्ड की आफ्टर सुपर मीटियोर। तो 243 किलोग्राम की बाइक है। बाकी अगर मैं आपको राइट हैंडल बार की तरफ ले चलूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये आपके ब्रेक लीवर है और सेम जो एडजस्टेबिलिटी के साथ में ऑप्शन आता है तो एडजस्टेबल ब्रेक लीवर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ग्रिप जो है ये भी काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, तो रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है रॉयल एनफील्ड। यहाँ पे सेम रेट्रो स्टाइल के आपके ब्रेक देखने को मिल जाएंगे, सॉरी रेट्रो स्टाइल का आपका नॉब देखने को मिल जाएगा जो एक बार में स्टार्ट कर देता है। ये आपका इंजन किल, ये इग्निशन ऑन, और ये आपका यहाँ से करोगे तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका इंडिकेटर्स के लिए जो है ना, ये देखो ये आपका पायलट लाइट यहाँ से जल जाएगा और यहाँ से आपकी हज़ार्ड लाइट जल जाएगी। तो पायलट लाइट में आपको दिखा देता हूँ, फ्रंट में देखो ये लगी हुई हैं। तो ये दोनों आपकी जो लाइट लगी हुई हैं ये भी आपकी LED लाइट्स हैं, इनको आप पायलट लाइट्स बोलते हो, जो DRLs की तरह वर्क करती हैं ताकि दिन में आपकी हेडलाइट ऑफ रह सके, क्योंकि आपका नॉर्म्स आ चुका है भाई एक लाइट आपकी ऑन होनी चाहिए। अब आपको मैं ले चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे भी क्लच है जो कि गियर नॉब के साथ में लगा हुआ है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी आपका जो ओल्ड स्टाइल नॉब दिखाया जाता है वहाँ से आप इसको पास कर सकते हो, हाई बीम और लो बीम कर सकते हो। ये आपका इंडिकेटर के लिए टॉगल दे रखा हुआ है और यहाँ पे आपका हॉर्न दे रखा है। हॉर्न में सुना देता हूँ एक बार आपको, तो अच्छा खासा लाउड हॉर्न है। अब ले चलता हूँ आपको पेट्रोल टैंक की तरफ, तो प्रॉपर स्टील का पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाएगा। ये इनका क्रोम एडिशन है जो सबसे प्रीमियम एडिशन होता है। 14.8 लीटर का पेट्रोल टैंक है, तो अच्छी खासी रेंज आपको मिलने वाली है। और जिस हिसाब से ये इंजन है मुझे लगता है 22 से ज़्यादा का माइलेज आपको इस बाइक में नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको डुअल सीट्स देखने को मिल जाएंगी, तो ये आपकी राइडर की सीट है और अच्छी खासी कुशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये आपकी पिलियन की सीट है। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड आपको मुझे लगता है कि जो टूरिंग सीट्स का ऑप्शन है वो भी दे ही देगा। और इसकी जो हाइट है वो आपकी 800 mm है। मेरी हाइट आपकी 6'2" है, तो आप देख लो डबल स्टैंड पे मैं ऐसे बैठा हूँ और ठीक ठाक पैर मेरे को फोल्ड हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। और मुझे लगता है 800 या उससे नीचे वाली हाइट जो होती हैं इंडियन राइडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होती हैं। पिलियन के लिए थोड़ा सा मैं चिंतित हूँ क्योंकि सीट जो है पिलियन वाली काफ़ी ज़्यादा पतली है, तो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे उनके पकड़ने के लिए जो ग्रैब हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी सा दे रखा गया है। बाकी और अगर मैं आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे भी ये पूरा मेटल का काम दे रखा हुआ है, ये मस्ट क्रोम कलर में दे रखा हुआ है। यहाँ पे ये सारे रेनफोर्समेंट इसको दे रहे हैं प्रॉपर लोहे के। और पीछे की तरफ भी आपके इंडिकेटर्स लगे हुए हैं हैलोजन वाले। और पीछे की तरफ ये जो टेल लाइट है ये आपकी LED टेल लाइट है, ये आपकी हैलोजन नहीं है। एक बार मैं आपको जला के भी दिखा देता हूँ। तो ये आपकी जो टेल लाइट है ये आपकी LED टेल लाइट है। तो ये थी। और ले चलता हूँ अब आपको पीछे के टायर्स की तरफ। तो पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 18 इंच के स्पोक व्हील दे रखे हैं। जैसे फ्रंट में आपके 19 इंच के स्पोक व्हील थे वैसे यहाँ पे आपको 18 इंच के स्पोक व्हील दे रखे हैं। और अगर इस टायर सेगमेंट की बात कर दूँ तो 140 सेगमेंट के आपके यहाँ पे टायर है। R18 है, यानी कि रेडियल टायर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 140/17 सेगमेंट है और रेडियल टायर है। पीछे की डिस्प्लेट मुझे नहीं याद कि इतनी बड़ी डिस्प्लेट मैंने इससे पहले रिव्यू करते समय किस बाइक में देखी थी। 300 mm की पीछे की डिस्प्लेट है। तो पीछे का जो ब्रेकिंग सेगमेंट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो वेट है इस बाइक का उस हिसाब से पीछे का ब्रेकिंग स्ट्रॉन्ग देना भी चाहिए था, क्योंकि इस वेट को रोकने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे ब्रेक्स चाहिए। और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी 2 पिस्टन कैलिपर दे रखे हैं। जैसे किस कैलिपर आपके आगे दे रखे हैं ना वैसे 2 पिस्टन कैलिपर यहाँ पीछे दे रखे हैं। नॉर्मली बाइक में सिंगल पिस्टन कैलिपर पीछे रहते हैं, बट यहाँ पे डिस्प्ले का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और पीछे के जो कैलिपर्स हैं वो भी काफ़ी बड़े दे रखे हैं। तो प्रॉपर बहुत सारी बाइक की फ्रंट ब्रेक इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी इसकी पीछे वाली ब्रेक है। एग्जॉस्ट अगर आप देख लोगे तो डुअल एग्जॉस्ट पीछे देखने को मिल जाएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आवाज़ भी आपको सुनाई देता हूँ यार, इसकी आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो देख लो। तो
ये था इसका एग्जॉस्ट, और मेरे को इस ट्विन सिलेंडर का एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। पीछे की तरफ आपको डुअल जो सस्पेंशन है वो देखने को मिल जाएंगे। जो कन्वेंशनल सस्पेंशन आपके स्प्रिंग वाले आते थे दोनों साइड वाले, वो मिल जाएंगे। और 90 mm का यहाँ पे आपको ट्रैवल देखने को मिल जाएगा, तो अच्छा ट्रैवल है। फ्रंट का टायर साइज़ मैंने आप लोग को नहीं बताया था और ट्रैवल नहीं बताया था, तो एक बार फ्रंट का टायर साइज़ भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो 100 सेगमेंट के फ्रंट के टायर हैं, तो 19 इंच के साथ में 100 सेगमेंट के फ्रंट के टायर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो सस्पेंशन है 120 mm का यहाँ पे आपको ट्रैवल देखने को मिल जाएगा। तो सस्पेंशन का सेटअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लूँ तो वो थोड़ी सी लोअर साइड में है, 154 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टिल 150 mm के ऊपर है, तो इंडियन रोड्स पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। तो भाई ये थी ओवरऑल आपकी बाइक। और जैसा कि मैंने बताया कि सेम इंजन है, तो 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ में आपको ये जो इंजन है मिलने वाला है, यानी कि 6 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है, तो अच्छी खासी क्रूजिंग कर सकते हो। ऑलरेडी इसकी मैंने टॉप स्पीड चेक कर चुका हूँ, 165 पे यहाँ पे लिमिटर हिट कर जाता है। तो आपकी इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है तो 165 है। तो मुझे लगता है कि ट्विन सिलेंडर में अब तक की सबसे ज़्यादा स्लो बाइक है ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से। बाकी सारी बाइक ईजिली 170 तक स्पीड कवर कर लेती है, बट ये 165 पे आपका लिमिटर मार देती है। बाकी एक बार ले चलते हैं इसको राइड की तरफ, वो थोड़ा सा चला के देखते हैं कि भाई बाइक चलाने में कैसी है। तो भाई कर लेते हैं राइड रिव्यू और तो भाई एक बार चला के देखते हैं कि चलाने में कैसी है। और ये मैं बैठ गया हूँ, यार वेट तो है, सोचो मतलब मैं ऑलरेडी इंटरसेप्टर चला रहा हूँ पिछले 5 सालों से और मुझे भारी लग रही है ये बाइक। स्टार्ट हो गई है, इंजन में वही रिफाइनमेंट देखने को मिलती है। और ये ठीक है, पुल है, वो वाली बात नहीं है। जैसे इंटरसेप्टर आप चला रहे हो अगर, या जीटी चला रहे हो तो वो पुल नहीं है, लेकिन हाँ पुल है। अगर क्लासिक चला रहे हो तो उसके सामने तो ये बहुत ऊपर है, अच्छी खासी पावर है। लेकिन हाँ मतलब पुल आपको पंच नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि बाइक में पावर है, लेकिन वो आपको पंच नहीं मिलेगा इसमें यार, ये चीज़ है, वो पंच नहीं मिलेगा। अभी भी काफ़ी रिलैक्स्ड है, इंजन काफ़ी स्मूथ डिलीवरी दे रहा है पावर की, धीरे धीरे पावर बढ़ रही है और वाइब्रेशंस नहीं है ज़्यादा। वैसे भी आपका 650 सीसी का ये जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ऑलरेडी इसमें वाइब्रेशंस नहीं है ज़्यादा। और हैंडल भी आपके काफ़ी ज़्यादा स्टडी मुझे लग रहे हैं, चलाने में मज़ा आ रही है। ओवरऑल पूरा अपराइट में बैठा हूँ, हल्का सा भी मुझे आगे की तरफ लीन होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो लॉन्ग रूट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। पेट्रोल टैंक जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई 14.8 लीटर का है, तो भाई बढ़िया पेट्रोल टैंक है, बड़ा पेट्रोल टैंक है। बहुत ज़्यादा माइलेज की आप इससे उम्मीद कर भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे लगता है यार 20-22 का माइलेज देगी, इससे ज़्यादा माइलेज नहीं देगी। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि मैं इंटरसेप्टर चलाता हूँ, वो आपको माइलेज देती है 25 के आसपास का। अच्छा माइलेज जब देती है तो 25 देती है, घसीट के चलाओगे तब तो कोई वही नहीं है, बट हाँ 25 का माइलेज दे देती है वो सिटी में, अगर मैं सही से चलाता हूँ तो। बट ये उससे काफ़ी ज़्यादा भारी है यार, तो ज़्यादा भारी है तो फिर भाई ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ेगी इसको, तो उस हिसाब से इसका माइलेज 20-22 का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। देखने में वो फील नहीं आ रहा है, वो चीज़ मैं आपको फिर से बोलूँगा। अगर आपने अभी तक क्लासिक 350 चलाई है, अगर आप इस बाइक पे बैठे हो तो भाई वेट आपको पता चलेगा, वो बात सच है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कॉकपिट का फ़ील, वो बैठने के बाद जो आपको फ्रंट में फ़ील आता है वो नहीं है, वो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप क्लासिक 350 ही चला रहे हो, ऑलमोस्ट वैसा ही है यार। कुछ ऐसा कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस थ्रॉटल रिस्पॉन्स जब आप लोगे तो क्लासिक की तरह ये दबेगी नहीं, अपने आप को पुल करेगी इतना वेट होने के बाद भी, क्योंकि पावरफुल इंजन लगा हुआ है। लेकिन हाँ वो एड्रेनलिन रश वाली फ़ील आपको नहीं आएगी जो आपको जीटी चलाने में आती है, वो वाली मतलब ब्लास्ट नहीं होगा पावर का, सफिशिएंट पावर है लेकिन वो ब्लास्ट नहीं मिलेगा आपको। बाकी फुटपैड की पोजीशन अच्छी है, सस्पेंशंस ठीक वर्क कर रहे हैं, और आगे आपको पता होगा 43 mm के आपके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और 120 mm की आपको ट्रैवल मिल रहा है फ्रंट में, और पीछे आपके जो स्प्रिंग वाले आपके डुअल सस्पेंशन आते हैं प्रीलोड, वो हैं आपके, और 90 mm का पीछे आपको ट्रैवल मिल रहा है। देखो ये आपका आया और काफ़ी ईजिली निकल गई, बहुत ही अच्छा सस्पेंशन वर्क कर रहे हैं।
तो ख़राब रोडों पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप गांव में रहते हो या फिर ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे रोडें बहुत ख़राब हैं, टूटी फूटी रोडें हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वहाँ पे बाइक लेने में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगी, क्योंकि सस्पेंशन इसके बहुत ही ज़्यादा सही हैं और बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। और बम्प वम्प भाई ऐसे निकल जा रहा है जैसे आप ग्लाइड कर रहे हो। टायर्स भी बड़े ही हैं भाई, फ्रंट में आपके 19 इंच के स्पोक लगे हुए हैं, पीछे 18 इंच के स्पोक लगे हैं, तो बड़े टायर्स हैं, तो उसका भी आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, उतना सस्पेंशन का भी बेनिफिट मिलेगा, अच्छे सस्पेंशन का, तो वो चीज़ है। बाकी ग्रिपिंग टायर की कैसी है ये मैं भी नहीं बता पाऊँगा, थोड़ा जब ज़्यादा चलाऊँगा तो बता पाऊँगा, थोड़ी बारिश वारिश में चलाएँगे तो बता पाएंगे, बट एवरेज है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी ग्रिपिंग है, क्योंकि जिस हिसाब से टायर इसमें लगे हुए हैं तो ऐसे बहुत सुपीरियर टायर्स तो नहीं है, जैसे GT में आपके वेडिस्टीन के लगे होते हैं तो वो तो नहीं है इसमें, तो नॉर्मली टायर हैं। बाकी भाई थ्रॉटल रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रेकिंग का एक बार देख लेते हैं कैसी है, पीछे के ब्रेक पहले देखते हैं। अच्छे हैं यार, ब्रेक बहुत तगड़ा है यार, क्या बात है। मुझे लग रहा है यार पीछे के ब्रेक इसके बहुत अच्छे हैं, और यार डिस्प्लेट भी बड़ी है यार, आगे 320 mm की और पीछे 300 mm की डिस्प्लेट है। मुझे याद नहीं लास्ट बार मैंने किसी ऐसी बाइक का रिव्यू कब किया था जिसमें पीछे 300 mm की डिस्प्लेट हो, याद भी नहीं मुझे। 300 mm की डिस्प्लेट बहुत बड़ी होती है और बहुत बड़ी डिस्प्लेट दे रखी है इसमें। और भाई जो वेट है इसका और जिस हिसाब से स्पीड है, अभी हम लोग भगा के आ रहे हैं 165 के आसपास लिमिटर आ रहा है इसमें, तो 165 पे अगर आप अच्छी ब्रेकिंग नहीं दोगे तो भाई फिर तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। और एक चीज़ अच्छा है कि यार भारी बाइक है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मतलब जिस हिसाब से वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि एक बार जब आप बाइक राइड करने लग जा रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कितनी भारी है। सिटी में भी आप जैसे ऐसे चला रहे हो और एकदम जाम वाम है, बहुत हल्का है, तो पता नहीं चलेगा। और ज़्यादा यार ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आपको ज़्यादा गियर शिफ्ट तो करने नहीं है। आप चौथे गियर पे हो तो चौथे पे चलाते चले जाओ, पाँचवें पे हो पाँचवें पे चलाते चले जाओ, तीसरे पे हो तीसरे पे चलाते चले जाओ, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है कि काफ़ी हैज़ल फ्री राइड हो जाएगी आपकी। एंड बाकी थ्रो का मैं क्या ही बोलूँ, रॉयल एनफील्ड मुझे तो याद नहीं किसी बाइक में कोई दूसरा उन्होंने हेडलाइट दी हो। आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक उठा लो इस टाइम पे, सब में सिमिलर ही हेडलाइट वो लोग दे रहे हैं, वो सेम सेट ऑफ हेडलाइट्स यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास कोई भी बाइक का रिव्यू अगर आपने देखा हुआ है या फिर रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक ओन करते हो जिसमें LED लाइट्स हैं, तो वही थ्रो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ ऐसा अलग नहीं है। और ये निकल चुका हूँ। एजिलिटी का यार थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा भगा के देखते हैं और देखते हैं कितनी एजाइल है ये बाइक, क्योंकि उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है यार। क्लासिक अपने आप में काफ़ी एक हैवी बाइक है और ये तो भाई एक नेक्स्ट लेवल पे भारी है, और हैंडलिंग भी इसकी वैसी है। तो थोड़ा एजिलिटी का इशू देखते हैं कि भाई भगाने में कैसी है बाइक ये। ठीक है, बहुत सॉलिड नहीं है बट ख़राब भी नहीं है। भीड़ में आप कटवट मार के निकल सकते हो। बाइक अपने आप को अच्छी तरह कैरी कर रही है, हैंडलिंग अच्छी है, एबव एवरेज मैं बोलूँगा है। हैंडलिंग से आपको परेशानी नहीं होगी। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं बीच में स्कूटर खड़ा करके। तो भाई ये था आपका राइड, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। वाइब्रेशंस ऐसे कुछ है नहीं, सस्पेंशन अच्छे हैं, सीट्स कंफर्टेबल हैं, वही क्लासिक वाली सीट्स हैं, अच्छी कंफर्टेबल सीट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूरिंग सीट का ऑप्शन रॉयल एनफील्ड हमेशा से देता है, और आफ्टर मार्केट सीट्स भी आप लगवा ही सकते हो, क्योंकि यार ये क्लासिक है तो भाई मॉडिफिकेशन के आपके पास बहुत ऑप्शन है। ये कोरा कागज़ आप इस बाइक को बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको मॉडिफाई करनी है तो शॉटगन के लिए जाना, वो उसको मॉडिफाई करना ज़्यादा आसान होगा इससे। तो चलिए ले चलते हैं कंक्लूज़न की तरफ। तो भाई ये था आपकी राइड, और कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इस बाइक के कि ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर है, स्पेशली जो रियर ब्रेक है उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेक है रियर वाली। और बाकी राइड एक्सपीरियंस भाई, इंजन सेम यूज़ कर रही है रॉयल एनफील्ड, बाकी बाइक्स में तो वो सेम आपको
फील आता है, तो काफ़ी ज़्यादा स्वीट इंजन है, चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है। बट ये चीज़ है कि बाकी जो भी रॉयल एनफील्ड की 650s है उससे मुझे थोड़ा सा स्लो लगा ये इंजन, थोड़ा सा जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी थोड़ा सा आपका लेबैक लगा, वो थोड़ा सा कंफर्ट की तरफ गए हैं। बाकी ये बाइक कहाँ पे जाके फिट बैठती है उसके लिए मेरा यही बोलूँगा कि अगर आपको एक प्रॉपर टूरिंग बाइक चाहिए तो आपके पास सुपर मीटियोर का ऑप्शन है, अगर आपको एक सिटी बाइक चाहिए तो आपके पास इंटरसेप्टर का ऑप्शन है, अगर आपको एक प्रॉपर परफॉर्मेंस टाइप की बाइक चाहिए तो आपके पास ऑलरेडी GT का ऑप्शन है, और उसके बीच में शॉटगन भी कहीं पे स्टैंड करते हैं अगर आपको मॉडिफाई कराना है या कि बाकी सारी चीज़ें करानी है। तो यहाँ पे इसका जो सेगमेंट है मुझे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि अगर आपको प्रॉपर रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक, अगर आप एक क्लासिक लवर हो, आपको क्लासिक बाइक्स पसंद है, तब आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो जहाँ पे आपको एक बेटर इंजन देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से ये आपके लिए एक अच्छा अपग्रेड हो सकती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम स्लोटर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।